कभी सोचा है आपने कि अगर बोलती खामोशी तो क्या बात होती? कि अगर बोलती खामोशी तो क्या बात होती? न जाने कितने अनकहे किस्सों की बारात होती। वो लफ्ज जिन्हें इजाजत नहीं है जुबां पर आने की, उनके सरेआम बरसात होती। तो दोस्तों, मैं हूं सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें, जहां दिल में न जाने कितनी बातें होती हैं जो हम बोल नहीं पाते, शब्दों में ढाल नहीं पाते। तो बस उन्हीं शब्दों को आप सबके सामने लेकर के आई हूं, जिन्हें आप सोचते हैं लेकिन आवाज मैं देने जा रही हूं। तो आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि कई बार हमें लगता है कि एक खामोश इंसान खामोश है बस, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो खामोश इंसान न जाने कितने तूफान और न जाने कितनी बातों के पीछे उलझा हुआ रहता है। कि अगर बोलती खामोशी तो वो हमसे क्या कहना चाहती? कभी सोचा है आपने कि वो शायद ये कहती कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हम अक्सर किसी इंसान की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ नहीं कह रहा है उसे शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि कई बार इंसान इसलिए खामोश नहीं होता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं होता, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर शिकायतें करना मुनासिब नहीं होता, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने से हमारे अपनों से हमें डर लगता है। हमें लगता है कि कहीं वो हमें समझेंगे या नहीं समझेंगे, और इसीलिए वो इंसान एक दिन खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी वो खामोशी सवाल बन जाती है। दोस्तों, अगर बोलती खामोशी ना तो शायद वो उन रातों की कहानी सुनाती जब उसकी आंखें सोना तो चाहती थी, लेकिन दिल सवाल पे सवाल करते जा रहा था। वो उन रिश्तों की कहानी सुनाती जहां इंसान ने बहुत कुछ सहा, लेकिन एक दिन शिकायतें करना छोड़ दिया। और वो उन लोगों के बारे में भी बताती जिनको हमेशा उसने संभाला, लेकिन जब उसे संभालने की बारी आई तो सब लोग खामोश हो गए। कभी कभी खामोशी का मतलब नाराजगी नहीं होता, बस उम्मीद के थक जाने का नाम होती है। आप खुद अपनी लाइफ में देखिए कि ऐसे कौन कौन सी जगह आई, ऐसे कौन कौन से रिश्ते आए जहां आप बोलने से पहले खामोश हो गए, जहां आपने सोचा कि नहीं यार, यहाँ मेरा खामोश रहना ठीक है, अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाला इंसान कुछ समझेगा नहीं। और वहां से इस खामोशी का सफर शुरू हुआ, और कब आपको खामोश रहने की आदत हो गई आपको खबर ही नहीं हुई। क्योंकि हर चुप इंसान के पीछे एक कहानी होती है। क्या कि कोई अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराता है, कोई अपने टूटे हुए मन में मैं ठीक हूं ना ये कहकर संभाल लेता है, और कोई बार बार समझाने के बाद आखिरकार चुप हो ही जाता है। क्योंकि जब बार बार किसी को अपनी भावनाएं समझानी पड़े ना, तो इससे बेहतर है कि आप खामोश हो जाओ। और आपका दिल फिर एक दिन बोलने लगता है कि अब जिसे समझना होगा वो ऐसे ही समझ लेगा, और अगर जिसे नहीं समझना होगा वो मेरे समझाने पर भी नहीं समझेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हर खामोशी को समझना आसान नहीं होता, और इसीलिए अगर आपके आसपास कोई अचानक बहुत शांत हो गया है ना, तो उसे तुरंत जज करने मत बैठ जाना कि उसमें बहुत ईगो है, या फिर वो तो बात ही नहीं करता या करती, या फिर उसे किसी बात का घमंड है। नहीं,
उस खामोशी के पीछे और न जाने कितने रीजंस हो सकते हैं, आप नहीं जानते। बस उसके पास जाना और कहना, कुछ मत कहो, मैं हूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुनने को तैयार हूं। ये शब्द एक इस तरह की हीलिंग है जिनके सिर्फ कह देने से ही जो होगा आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं, कभी कभी खामोशी वहां पर जाकर रुक जाती है जब रिश्तों की डोर आखिरी तनाव पर होती है। उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि काश मेरे समझाने पर तुमने समझ लिया होता, या मैं जब खामोश हुआ या हुई तुमने पूछ लिया होता तो आज ये वक्त नहीं आता। तो कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं आती लेकिन दिल से सुनी जाती हैं, और अगर आप वो इंसान किसी के लिए बन सकते हैं तो अपने आप को फरिश्ता आप कह सकते हैं, क्योंकि खामोशी वो चीज है जो आपको सुनाई नहीं देती, महसूस करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आपकी भी खामोशी के पीछे क्या कारण है मुझे बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। जय श्री कृष्ण।